मायके से ननद के ससुराल तक नारायण और उसका छोटा सा परिवार नागपुर नाम के शहर में एक साथ रहता है। नारायण अपनी बेटी की शादी कराता है और उसके बाद बहू, तुम इस घर को अपना घर समझना, तुम्हारी जैसी मर्जी वैसे रहना। तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। बहू, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम इस घर की इज्जत हो। बहू, हमारी भी एक बेटी है, इसलिए समाज की नज़रों में तुम एक बहू हो और हमारी नज़रों में बेटी जैसी। रजत, अगर तुम्हें कभी भी परेशान करे तो डरना मत, मुझे आकर बता देना। माँ, कैसी बात करती हैं आप? मैं क्यों भला उसे परेशान करूंगा? माँ, मेरा भाई बहुत सीधा है, भाभी का पता नहीं कहीं वो भैया को परेशान ना कर दे। अरे चुप कर, कैसी बातें करती है? आप सभी इतने अच्छे हैं, मैं किसी की शिकायत आखिर करूंगी भी कैसे? भाभी, वो तो वक्त बताएगा। मेघा अपनी भाभी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। तो भाभी, आपने ये क्या पहन रखा है? आपको देखकर लगता है कि आपको कपड़े पहनने का तरीका तक नहीं आता। दीदी, सूट है, क्या हुआ? अच्छा तो लग रहा है, अब इसमें कौन सी कमी है? अंधी नहीं हूँ मैं, वो मुझे भी दिख रहा है कि सूट है, पर पहनना क्यों है? दीदी, सूट में कोई खराबी है क्या? भाभी, इतनी भोली मत बनो, आपकी नई नई शादी हुई है, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आपको कुछ मालूम ही ना हो। दीदी माफ़ करिएगा, पर मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। आप क्या कहना चाह रही हैं? साफ साफ बताइए ना। आपको ये जीन्स और सूट नहीं पहनना चाहिए, हमारे घर में ये सब कोई पसंद नहीं करता। आप तो घर की बहू हो, आपको इतना तो सोचकर कपड़े पहनने चाहिए, या ये भी हम लोगों को आपको सिखाना पड़ेगा? सॉरी दीदी, मुझे ये बात पता नहीं थी। आगे से मैं ध्यान रखूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप इस घर की इज्जत हो, कम से कम शादी की 2 साल तक तो साड़ी पहनो, उसके बाद भी मम्मी से पूछ कर कुर्ता पहनना। दीदी, वैसे तो मैंने ये माँ से पूछ के ही पहना था। मेरी मम्मी इतनी अच्छी है, आपको सूट भी अलाउ कर दिया। आपको नहीं लगता आपका भी कुछ फर्ज बनता है? उसने अपने भोलेपन में आपको पहनने को बोल दिया और आपने बिना कुछ सोचे पहन भी लिया। ठीक है दीदी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। काफ़ी वक्त गुजर जाता है, काजल को एक बच्चा हो जाता है और मेघा की भी शादी हो चुके काफ़ी वक्त हो जाता है। लेकिन अक्सर मेघा अपने मायके आने का बहाना ढूंढा करती। एक दिन मालती की तबीयत ठीक नहीं थी और उसी दिन मेघा अपने मायके आई होती है। माँ, क्या हुआ आपको? आप ठीक नहीं लग रही हो। अरे बेटा, कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। अरे, आपको तो तेज बुखार है। ये अपना क्या हाल बना रखा है मम्मी? अरे वो तो उम्र के साथ थोड़ा बहुत लगा रहता है, तो आराम से बैठ, मैं ठीक हूँ। माँ आइए, धीरे से बैठिए, ये लीजिए दलिया खाइए। भाभी, आपको पता भी है माँ को शुगर है? आप शुगर के पेशेंट को दलिया खिला रही हैं? आपको थोड़ा भी ख्याल है कि इससे माँ की तबीयत और खराब हो सकती है? दीदी, मैंने डॉक्टर से पूछ के ही माँ को दलिया दिया है। हाँ, आपने तो सब कुछ पूछ लिया होगा, इसीलिए तो मम्मी बीमार पड़ गई। अगर आपको इतनी ही फिक्र होती तो माँ की तबीयत खराब ही नहीं होती। दीदी, ऐसी बात नहीं है, अचानक माँ जी बीमार हो गई, मुझे भी नहीं पता कि कैसे हो गया। इतने साल से मम्मी मेरे पास रही, तब तो कभी बीमार नहीं पड़ी, और जब से आप मम्मी के साथ है मम्मी को कुछ ना कुछ होता ही रहता है। न जाने आप कैसा ध्यान रखती हो माँ का कि वो ठीक ही नहीं हो पा रही। दीदी, माँ जी की उम्र भी तो हो रही है, फिर उन्हें शुगर और बीपी भी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे मत बताइए भाभी, मैं भैया को बताऊंगी आप किस तरह से मम्मी का ख्याल रख रही हैं। अब तो आप भैया को ही अपनी सफाई देना। अरे मेघा, तुम कब आई? भैया, जैसे माँ की तबीयत के बारे में पता चला तुरंत भागी चली आई। आपने देखा माँ कैसी होती जा रही है? आजकल माँ कितनी बीमार रहने लगी है। अरे माँ बिल्कुल ठीक है, काजल उनका पूरा ख्याल रखती है, रो मत बहना। भाभी, अगर ख्याल रख रही होती ना तो उन्हें दलिया ना खिला रही होती। अरे पर माँ को तो शुगर है, दलिया तो नुकसान देगा। मैंने भी यही कहा भैया, पर उन्होंने मुझे साइड कर दिया, उल्टा मुझसे लड़ने लगी। मेरी बात तो सुनती नहीं। अब आप ही कुछ कहो उनको। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं करता हूँ तेरी भाभी से बात। ऐसा कहकर रजत गुस्से में काजल के पास जाता है। काजल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? माँ का ख्याल रखने की बजाय उनकी तबीयत तुम और खराब करने लगी हो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है कि तुम ऐसे माँ की तबीयत के साथ मजाक कर रही हो? अगर माँ को कुछ हो गया तो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, ये समझ लो तुम। अरे पर मैंने किया क्या है, बात क्या है, कुछ तो बताओ। मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ यहाँ से। एक तो गलती करती हो, ऊपर से तुमने किया क्या है वो भी मैं बताऊं। ठीक है, आप शांत हो जाइए पहले। मेघा अपने भाई और भाभी की लड़ाई को चुपके से छुप कर देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। अब आई ना भाभी की अकल ठिकाने, आई थी बड़ा मुझे समझाने वाली। अब मेरे मुंह लगने से पहले 10 बार सोचेगी।
मेघा शादी के बाद भी अपने ससुराल में कम और मायके में अपने पति और बच्चे के साथ ज़्यादा रहती थी। वो जब भी अपने मायके आती तो अक्सर उसके भैया और भाभी में लड़ाई करवा दिया करती। ऐसे ही कुछ दिन बाद राखी का दिन था। अरे सुनो काजल, अभी शाम को ना हम दोनों साथ में चलेंगे डिनर के लिए और वहाँ से मूवी के लिए। तुम टाइम से रेडी रहना। पर मुझे भाई को राखी बांधने भी तो जाना है। मूवी तो हम बाद में भी देख लेंगे ना, आज त्योहार है। हाँ तो क्या हो गया, राखी बांध कर वहाँ से निकल लेंगे। मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। अब तो चलोगी ना? ये तो बहुत अच्छा प्लान रहेगा। भैया, मेरे बिना कौन सा प्लान बना रहे हो? आप तो आजकल अपनी बहन को पूछते तक नहीं हो। अरे आओ आओ दीदी, जीजा जी आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए। रजत अपने जीजा को अंदर हॉल में ले जाकर बिठा देता है। वहीं काजल मेघा से कहती है, कुछ नहीं दीदी, बस मुझे अपने भाई को राखी बांधनी है तो घर जाने का प्लान था। अच्छा हुआ आप भी जल्दी आ गई। भाभी सच बोला करिए ना, आपने तो मेरा भाई मुझसे दूर ही कर दिया है। अरे दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या हो गया? मूवी का प्लान बना रही है, राखी वाले दिन आप अपने भाई के यहाँ जाओगी तो उसके साथ ही घूमोगी ना? तो दीदी आप भी चलिए, इस पे दूर करने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल आऊंगी, आपसे परमिशन नहीं चाहिए मुझे। खाने में क्या बना है? अभी तो नाश्ते में आलू के पराठे बने हैं। पनीर की सब्जी तो बना दी, कम से कम मेरे पति आए हैं साथ में, ये इज्जत है उनकी। इस घर के इकलौते दामाद है, उनकी ये इज्जत है देखो इस घर में। दीदी मैं अभी पनीर बना दूंगी, पराठे तो बस नाश्ते के लिए बने थे, आप ऐसे गुस्सा मत करो ना। तभी मेघा देखती है कि उसकी तरफ रजत आ रहा है। भाई भाभी कितना जुबान लड़ाती है, मेरा पूरा रक्षाबंधन का त्योहार खराब कर दिया। इसको तो ये तक नहीं है कि दामाद आया हुआ है, कम से कम उसके सामने तो ना बोलती। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, उसे बेइज्जती तो मेरी होगी ना। काजल, तुम्हें मेरी बहन से ऐसी क्या तकलीफ है? क्यों हर बार उसे परेशान करके रखती हो? क्या हो जाता है तुम्हें? वैसे तो तुम घर में सबके साथ अच्छी रहती हो, लेकिन जब भी मेरी बहन आती है तुम्हें दिक्कत हो जाती है। रजत की आवाज़ सुनकर वहां नारायण भी आ जाते हैं। तू मेघा के कहने पर हर बार काजल को क्यों सुनाता है? कभी देखता है किसकी गलती है? पापा आप तो बीच में ना ही बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब तुझे कुछ दिखाई नहीं देगा तो बीच में तो बोलना ही पड़ेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी और आपके इकलौते दामाद की गलती है जो हम लोग यहाँ आए? दामाद जी को बीच में क्यों ला रही हो? वो क्या करेंगे, वो तो तुम्हारे कहने पे चलते हैं। न जाने भाभी ने आप दोनों पर क्या जादू कर दिया है पापा। मेघा के कारण अब काजल और रजत में भी दूरियां बढ़ने लगी थी। मेघा अक्सर अपने बच्चे और पति के साथ अपने मायके आ जाया करती ताकि अपनी भाभी से सारा काम करवा सके, उनको परेशान कर सके। माँ खाने में क्या बनाया है? बेटा खाने में पनीर की सब्जी बनाई है। इकलौता दामाद है इस घर का वो, जब देखो पनीर 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 क्यों बनवाती रहती हो? अरे कुछ 56 भोग बनाओ, उनको भी तो लगना चाहिए ना कि वो हमारे घर के दामाद है। अरे कोई बात नहीं बेटा, जो बोलोगी वो बन जाएगा। दामाद की सेवा में कोई कमी थोड़ी ना करेंगे हम। आज तो भाभी मलाई कोफ्ता बनाएगी, वो भी अपने हाथों से। ठीक है, मलाई कोफ्ता बन जाएगा। आप खुश महारानी? माँ गर्मी भी बहुत पड़ी है, भाभी के रूम में एसी लगा हुआ है ना, इस रूम में भी एसी लगवा दो। आखिर आपका दामाद गर्मी में थोड़ी ना सोएगा। जी महारानी जी, वो भी लग जाएगा शाम तक। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? क्या बात है भाभी, जब भी आती हूँ आप नए नए गहने पहन कर रहती हो। लगता है मेरे भाई के पैसे उड़ाए जा रहे हैं। भाभी थोड़ी सेविंग भी किया करो, अब घर की बहू हो, आपको तो बचत का सोचना चाहिए। दीदी वो तो मेरे घर से मिले थे ना, इसलिए पहन लेती हूँ बदल कर। आपके मायके से मिले हुए गहने अब तक आपके पास रखे हुए हैं? हाँ दीदी, मेरी अलमारी में ही रहते हैं। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना, आपको मेरी माँ मिली है जो बहुत सीधी है। अगर कोई मेरी सास जैसी मिली होती तो आपको समझ में आता। दीदी माँ जी तो सच में बहुत अच्छी हैं। मेरी माँ की जगह भी मेरी सास होती ना तो सारे गहने अपने पास रख लेती। दीदी मेरे घर से मिले हुए गहने माँ जी अपने पास क्यों रखेंगी? वही तो, मेरी माँ सीधी है ना। और भाभी आपका तो जवाब नहीं। माँ अगर आपको कुछ कह नहीं रही तो कम से कम आप ही माँ से पूछ लो। हो गया, बस कर, जा अपने कमरे में। मेघा थोड़ा कम बोला कर, बहू जो कर रही है वो सही तो है। मालती अपनी बेटी के व्यवहार से बहुत परेशान थी। ननद होने के नाते उसे अपनी भाभी का दोस्त बनना चाहिए था, पर वो तो घर के लोगों को भड़काने के अलावा कुछ करती ही नहीं। बहू मैं जानती हूँ मेघा बहुत गलत है, पर मैं उसे कुछ कह नहीं सकती।
और वो तुम्हारी ननद भी है, इसलिए तुम भी उसे कुछ कह नहीं सकती। मैं समझती हूँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। वो जब भी घर में आती है लड़ाई ही करवाती है, घर की सुख शांति सब खराब हो जाता है। माँ दीदी को अभी इतनी समझ नहीं है ना कि वो अपने घर का ही माहौल ख़राब कर रही हैं। बहू अपनी बेटी को उसकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना उसको कभी अकल नहीं आएगी। माँ जी मेरे पास एक प्लान है। जब मेरी बेटी रुचि की छुट्टियाँ होंगी ना तो हम सब दीदी के घर जाएंगे। काजल अपनी बेटी की छुट्टी में पूरे परिवार के साथ अपनी ननद के घर जाती है। बहू, आलू के पराठे बना दो, सारे लोग नाश्ता कर लेंगे। आइए आइए, आप लोग बैठ जाइए। अरे नहीं नहीं, अब दीदी से क्यों कह रही हैं? मेरे होते हुए दीदी क्यों नाश्ता बनाएगी? नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी। ऐसा कहकर काजल किचन में जाकर सभी के लिए आलू पराठे बनाकर ले आती है। पराठे खाती ही लक्ष्मी कहती है, बेटा, तुम्हारे हाथ में तो अन्नपूर्णा है, इतना स्वाद आलू का पराठा बनाया है। ये सब दीदी से ही तो सीखा है। पहले तो वही ऐसा पराठा बनाकर खिलाया करती थी। हाँ, पर मेरी बहू से तो काफ़ी स्वादिष्ट बना है ये। शाम हो जाती है। मेघा अपने बच्चों को खाना खिलाकर खुद भी खाना खा लेती है। दीदी अभी तक आपके पति आए नहीं और आपने खाना खा लिया? हाँ तो क्या हुआ, मैं हमेशा खा लेती हूँ। अरे क्या बताऊँ बेटा, इसकी तो यही आदत है, तुम ही समझाओ इसे कुछ। जी बिल्कुल, दीदी मेरी बात तुरंत समझ जाती है। फिर तो बहुत अच्छा है बेटा, क्योंकि मैं तो इसे समझा कर थक गई कि पति के साथ खाना खाया करो या उसके बाद खाया करो, पर फिर भी ये तो खुद खाती है, टीवी देखती है और मस्त रहती है। शाम होती ही राजेश घर आता है। नंदोई जी आ गया, लाइए अपना बैग दीजिए और पानी पीजिए और मिठाई भी खाइएगा। मिठाई क्यों, कोई खास बात है क्या? अरे नहीं नहीं, पानी ऐसे सादा नहीं देना चाहिए ना, मीठा खा के ही पानी पीना चाहिए। सच कहूँ तो रजत बहुत लकी है जिनको आप जैसी पत्नी मिली। ऐसा कुछ नहीं है नंदोई जी। मेरा इतना ख्याल रखा तो रजत का तो कितना रखती होंगी आप? अरे आप कब आए? मेरा इंतज़ार रहेगा तब तो पता चलेगा। कुछ तो सीखो अपनी भाभी से मेघा। अरे कहना क्या चाहती हो? मैं जैसे ही ऑफिस से आया तुम्हारी भाभी ने मुझसे बैग लिया, मुझे पानी दिया, मिठाई दिया और हालचाल लिया। तो क्या मैं आपको पानी नहीं देती, हालचाल नहीं लेती? देती तो हो, पर जब मैं ऑफिस से आता हूँ उस वक्त बस चिक चिक करती रहती हो। जब थका रहता हूँ तब लड़ती हो, और बाद में पानी देने का क्या मतलब? छोटी सी लड़ाई की वजह से मेघा को थोड़ा थोड़ा एहसास तो होता है। कुछ दिन बाद मेघा उसके पति और बच्चे के साथ घूमने जाती है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, दीदी और नंदोई जी साथ में घूमने चले गए और बाकी लोग घर में अकेले हैं। अरे बेटा, बहू तो सुनती नहीं, बेटा भी अब उनके साथ घूमने चला जाता है, मैं और लक्ष्मी रह जाते हैं घर में अकेले। परिवार में तो सब साथ में घूमने जाते हैं, और अब तो आप दोनों की घूमने की उम्र है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर बहू समझे तब ना। इस वक्त तो आप लोगों को वृंदावन, हरिद्वार ऐसी जगहों पर घूमना चाहिए। मैं रजत से कहूँगी सबका टिकट कराने के लिए। बेटा, तुम कितनी संस्कारी और कितनी गुणी लड़की हो, मुझे गर्व हो रहा है तुम्हें देखकर। एक हमारी बहू है, कुछ करना नहीं, बस टीवी देखते रहना, पूजा पाठ नहीं, घूमते फिरते रहना, यही करती है। जी बहन जी, लाखों में एक है हमारी बहू, हमें भी इस पर गर्व है। अरे बस करिए, आप लोग कितनी तारीफ करेंगे, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, इस तारीफ के मैं काबिल नहीं हूँ। काजल अपने ननद के ससुराल में सबकी सेवा करती है। वो अपने से बड़ों और छोटों का एक जैसा ही आदर सम्मान करती है। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? जब से इस घर में आई हूँ सबका ख्याल तो रखती हूँ। अरे दीदी क्या हुआ? मैं इस घर में अपने से पहले सबके बारे में सोचती हूँ, सारे घर का काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, सबको पहले खिलाती हूँ। हाँ दीदी, आपने कुछ नहीं किया, किसने आपकी बुराई करी? भाभी, आप मेरे घर के बीच में ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा। बेटा, तुम्हें लड़ने की जगह एहसास करने की ज़रूरत है, तुम्हारी भाभी क्यों अच्छी है और कैसे अच्छी है। तुम्हारे अंदर क्या कमी है वो तुम्हें देखना चाहिए। तुम्हारे घर आकर वो तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही, तुम्हारी जगह घर का हर काम कर रही है, तुम्हें सिखा भी रही है कि घर का काम किस तरीके से करा जाता है। ये तुम्हारी सोच है बेटा कि तुम्हारी भाभी आकर तुमसे बदला ले रही है। ये तुम्हारे मन का वहम है। तुमने आज तक जो भी उसके साथ किया वो उसका बदला नहीं ले रही है।
बहू वो तुम्हें सिखा रही है, ना ही तुम्हारे ससुराल वालों को भड़का रही है। तुम्हारे ससुराल वालों की तो केयर कर रही है। ये बातें तुम्हें खुद समझनी चाहिए और उसका एहसास करना चाहिए। ननद और भाभी का रिश्ता सहेलियों जैसा होता है। एक दूसरे से सीखना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ननद को हमेशा अपनी भाभी से ससुराल की वो सारी चीज़ें सीखनी चाहिए जिससे उसके घर में खुशहाली आए। और भाभी को अपनी ननद को ससुराल में जाकर किस तरह रहते हैं वो सिखाना चाहिए। तुमने अपनी भाभी के साथ कितना गलत किया ये तो तुम जानती हो, पर तुम्हारी भाभी ने तो तुम्हारे साथ गलत ना करके तुम्हारे साथ अच्छा ही किया है। अपने सास ससुर और अपनी माँ की बातें सुनकर मेघा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो अपनी भाभी और पूरे परिवार से माफ़ी मांगती है और सब कुछ सही करने का निर्णय लेती है।